हेलो बीएलएड फर्स्ट ईयर। आई होप कि आप अच्छे से होंगे और प्रिपरेशन वगैरह अच्छी चल रही होगी आपकी। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक इन फैक्ट। तो दिस इज़ आर अबाउट कि मैंने पिछली बार में आपको बताया था कि बुद्ध के जो अवशेष मिले हैं और प्रतिमाएं मिली हैं, कांसे की मिली, तांबे की मिली हैं, बहुत सारी अष्ट धातु वगैरह की मिली हैं, उनकी शेप वगैरह बताई थी, पारदर्शी कपड़े पहने हुए हैं और बहुत सारा जो मंदिर वगैरह मिले थे, उनकी वेदिकाएं वगैरह बताई थी मैंने आपको, उनके खंड बताए थे आपको। तो आज हम बात करेंगे और उस बारे में इलेबोरेट करेंगे कि किस तरीके के मंदिर मिलते थे और मिले हैं हमें 10वीं शताब्दी ईसा। इससे पहले तो हम ईसा पूर्व पढ़ चुके हैं, अब हम 10वीं शताब्दी में की मंदिरों की और मिले हुए चीज़ों की बात करेंगे। तो ठीक है, आज लेट्स मूव ऑन। हाँ, तो पिछली क्लास में मैंने आपको जो बताया था, ये वाला फ़ोटो दिखाया था। दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ एन अप्सरा इन द अजंता केव। ठीक है, अजंता की गुफाओं में ये अप्सरा की फ़ोटो मिलती है 9वीं 10वीं शताब्दी के लगभग की। तो इसमें आगे हम देखते हैं कि देखिए रंगों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से किया हुआ है। इससे पहले मैंने आपको बुद्ध की भी पेंटिंग दिखाई थी। मैंने कल आपको ये फ़ोटो दिखाई थी, मैंने आपको बताया था नटराज की किस तरीके से बहुत अच्छा जो है मूर्ति सुंदरता से उकेरी गई है। अब आज बात करते हैं तो हिंदू मंदिर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो शैली में जो फ़ाइन आर्ट हमारे देश में डेवलप हुई थी, वो दो शैली में डेवलप हुई थी। जो उत्तर भारत की फ़ाइन आर्ट थी उसे हम कहते थे नागर शैली, और दक्षिण भारत की जो आर्ट थी उसे द्रविड़ शैली कहते थे। तो हिंदू जो भाग थे, इसमें क्या होता था, मंदिरों में एक गर्भगृह होता था जो कि जिसमें ईश्वर के दर्शन होते थे। जो मेन जो जैसे शिवलिंग है तो वो वहाँ रखा होता था, या किसी देवी देवता की मूर्ति है तो वो वहाँ रखी होती थी। उसमें प्रवेश के लिए छोटा द्वार होता था, लेकिन ग्रेजुअली एज द टाइम पास बाय वो जो छोटे छोटे द्वार थे वहाँ से लोगों भीड़ बढ़ती गई होगी, तो वो द्वार जो है बड़ा बना दिया गया। तो इसका आकार बड़ा बना दिया गया। इसके अलावा मंदिर में वेदिकाएं होती थी, मंदिर में मूर्ति को स्थापना किया जाता था, और मंदिर की बाहरी दीवारों मतलब मंदिर के अंदर की जो दीवार होती है इस गर्भगृह से बाहर की, उन पे भी जो है देवी देवताओं की या अप्सराओं की जो मूर्तियां हैं वो बनाई जाती थी। इसके एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है मंदिर का, जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और ये संभवतः ऐसा लगाया जाता है कयास कि ये जो है रथ में रख कर लाए गए हैं, ये कहीं और बनाए गए हैं, उसके बाद में रथ में रख कर इन्हें कैरी करके यहाँ ला के यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो इनमें पत्थरों को काट काट के इस तरीके की नक्काशी की गई। तो ये देखिए, आप फाइन आर्ट्स का एग्जाम्पल देख ही रहे हैं। अब ये जो है हमें इन मंदिर में किस चीज़ की समानता मिलती है, तो बलुआ पत्थर जो है और लाल पत्थर जो है, इन चीज़ की समानता मिलती है। अब ये जो मंदिर हैं किन पे टिके होते थे कि 4 खंभे होते थे जिन्हें वो मंडप कहते थे। इन मंडप जिसके ऊपर रखा होता था और वर्गाकार होता था, पोर्च जैसा आगे आजकल हम लोग बनाते हैं जिसके नीचे गाड़ी खड़ी करते हैं घरों में, तो उस तरीके के पोर्च होते थे के बजाय ये ढका हुआ मंडप होता था। ये एक अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस टाइप के मंदिर में होता था। तो ये कहाँ हमें मिलता है, देखिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में इनका उल्लेख हमें मिलता है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पे ये चीज़ें हमें काफ़ी डेवलप मिलती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में ये मंदिर देखिए, ये खजुराहो का मंदिर है, ये विष्णु का मंदिर है, विष्णु भगवान का। और इसमें जो है ये देखिए बरामदा बना हुआ है, देखिए है किस तरीके से, इतना बढ़िया इन्होंने उदाहरण दिया कि ये पूरा ये बरामदा बना हुआ है। इसकी परिक्रमा करने के लिए ये पूरा स्पेस दिया हुआ है, यानी उस समय जो है परिक्रमा की जाती थी। इसमें 4 मंदिर में प्रवेश के 4 द्वार होते थे। और इसमें ये देखिए चट्टानें काट काट के बलुआ मिट्टी के द्वारा इसकी सरफेस तैयार की गई है, और चट्टानें काट काट के इसे कितने सुंदर तरीके से नक्काशी की गई है इसमें एग्जाम्पल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भवन निर्माण के लिए जो सामग्री थी
वो रोड़ी कंकड़ आदि से चिनाई का मिलावन था। और भवनों की दीवारें जो है काफ़ी मोटी होती थी उस समय, क्योंकि जो छत होती थी वो काफ़ी भारी होती थी, तो उस छत को टिकने के लिए भवनों की दीवारें मोटी बनाई जाती थी और 4 उनमें जो है शिला के बल पर वो भवन टिका होता था और पत्थर के चौके जड़े होते थे। तो इसमें जो है हमें कहीं कहीं पे काफ़ी जगहों पर संगमरमर का इस्तेमाल हुआ भी दिख रहा है, यानी संगमरमर उस समय प्रचलन में आ गया था। ठीक है, अब देखते हैं मध्यकाल की सबसे अब मीनारें देखते हैं। इसमें हम हेडिंग डाल लेती हूँ मैं। तो ये है आपकी मीनारें। ठीक है, तो कौन कौन सी फेमस मीनारें हैं? ये मीनारें हैं, स्तंभ या गुंबद होता था जिनमें वो मीनार होती थी, जिससे ये लोग जो है रोशनी करते थे। पहले लाइट तो बिजली का सिस्टम था नहीं, तो इस रोशनी करने से वो आगे जो है रास्तों को रोशनी दिखाते थे और शहर में एंटर करने के लिए एक बहुत अच्छा ज़रिया था। और लोगों को ये पता चल जाता था कि ये इनका इलाका है, तो इनका शहर है। तो इस तरीके से, और दूर दराज देखने के लिए भी कि किसी की सेना तो नहीं आ रही है या अटैक तो नहीं हो रहा है, आक्रमण के समय में कितनी सेना है इसका जायज़ा लेने के लिए ऊंची ऊंची मीनारें बनाई जाती थी, जहाँ एक छोटा गुंबद भी होता था जिसमें कि सैनिक बिठा दिए जाते थे अस्त्र शस्त्र के साथ और दूरबीन के साथ। तो ये देखा जाता था। मध्यकाल में सबसे आकर्षक जो है दिल्ली में दौलताबाद और कुतुब मीनार के किले में चांद मीनारें हैं। अच्छा, मीनारों का एक इस्तेमाल मुग़लों ने जो मीनारें बनवाई हैं इनका इस्तेमाल वो नमाज आदि इत्यादि के लिए लगाने के लिए करते थे, जिससे कि आवाज़ जो है दूर दूर तक जाती है। ठीक है, अब आगे आते हैं। जैसा कि मैं हर बार बात करती हूँ, आपके लिए कोई ना कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेके आती हूँ। तो आज मैं ये लाई हूँ जो है सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम को आपने कैसे बनाना है, आपके पास चार्ट पेपर है घर पे पड़ा हुआ, आपने सिर्फ ये जो हार्डबोर्ड आपको मिला हुआ है दैट यू हैव टू यूज़, उस हार्डबोर्ड के ऊपर आपको ये ब्लैक चार्ट पेपर रखना है, स्टार्स चिपकाने हैं। देखिए छोटे छोटे स्टार्स आते हैं, और नहीं तो आप उन्हें बना लीजिए पेपर्स पे, कट कर लीजिए, सिल्वर पेपर पे भी हो जाते हैं, और उन्हें आप इस तरीके से चिपका दीजिए। अब यहाँ ये छोटी छोटी स्टिक्स जो है उन पर ब्लैक पेपर ही लगाया गया है, और स्टिक्स लगा के इसे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इसे स्टिक्स को लगा दीजिए अच्छे से कि ये गिरे ना। ठीक है, अब इन स्टिक्स के ऊपर जो है जिसमें प्लैनेट्स जो है ना, उपग्रह जो है जिसमें गति करते हैं, वो उस परिक्रमा करते हैं, उस पथ को बनाना है। तो उसे कलर पेपर पर रोल करके देखिए किस तरीके से पथ बना के लगा दिए हैं हर एक जैसे छोटा ग्रह है। ठीक है, बीच में यहाँ पे सूर्य बना देंगे, यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे सूर्य बना देंगे, और यहाँ पे छोटे छोटे ग्रह बुध, मंगल, ठीक है, पृथ्वी, शुक्र, सब ग्रह जो है एक लाइन में बना देंगे। अब देखिए ग्रह बनाते हैं, ये सारे हमने जो है उसका अर्ध अर्ध थोड़े छोटे छोटे, सारा पूरा गोला नहीं बनाया है, वो आधे आधे हमने कट करके लगा दिए। तो इस तरीके से हमने और प्लैनेट्स भी बनाए हैं। तो इस देखिए प्लैनेट लगाना शुरू किया है। तो ये एक बहुत अच्छा टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपका तैयार हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल मैं ला रही हूँ, ये क्ले से बनाया है। तो ये पार्ट्स ऑफ द फ्लावर समझाने के लिए साइंस का एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। इसमें क्ले ये यूज़ की है ग्रीन कलर की, और ये पहले ड्रॉ कर लिया है गत्ते पे, देखिए चिपका दिया है रेड पेपर, और फिर उसके ऊपर ये ड्रॉ कर दिया। इसमें हम सारे पार्ट्स भी अलग अलग ऐसे लाइन से खींच के और अच्छे से बना के हाईलाइट करके उसके पार्ट्स को भी डिफ़ाइन कर देंगे। ठीक है, शो करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, ये देखिए प्लेट में इसने किसी बनाया, ये तो छोटी सी प्लेट है, आपने बड़ी बना सकते हैं, या गत्ते के टुकड़े पे भी लाइफ साइकिल बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ना, बच्चों को देखने में भी सुंदर लगता है और बच्चे इंटरेस्टिंग वे में इसे पढ़ते भी हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज की क्लास, और आगे भी पढ़ते रहिएगा। तो कीप लर्निंग and keep growing. Thank you. Bye.